हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता और सरिता दुबे किचन में आपका स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ होली की पारंपरिक मिठाई गुजिया। क्या आपकी भी गुजिया फट जाती है? अगर हाँ, तो मैं वो सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे कि आपकी भी गुजिया घर पे परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल वाली। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं गुजिया। गुजिया बनाने के लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है और इसमें हम अब मोयन डालेंगे। तो मैं इसमें अब डाल रही हूँ 1/4 कप घी और हल्का सा नमक। नमक क्या करता है कि ये आपकी गुजिया के स्वाद को इन्हेंस करता है। अब हम इसमें अच्छी तरह से मोयन देंगे। घी को मैदे में एक सार अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए, तभी आपका जो मोयन है वो परफेक्ट होगा। अच्छी तरह से हाथों से मसल के हम मोयन लगा लेंगे। तो ये देखिए, मोयन अच्छी तरह से लग चुका है। जब इस तरह से बनने लगे तो समझिए कि आपका मोयन परफेक्ट है। मोयन लग चुका है और अब हम इसका डो तैयार करेंगे। तो जब भी आप गुजिया का डो तैयार करें, उसे गुनगुने पानी से ही गूंथें और हमें इसका एक सख्त डो तैयार करना है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें और डो को तैयार करें। तो ये हमारा सख्त डो लगकर तैयार है। ये डो हमें जैसे आप पूड़ी का आटा सानते हैं तो उससे थोड़ा सा सख्त लगाएं और स्मूथ। तो ये देखिए, सख्त भी है और बिल्कुल स्मूथ भी है। तो हम अब इसे रेस्ट पे रख देते हैं। तब डो रेस्ट कर रहा है, तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैं रेडीमेड मावा का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। तो इसे मैंने थोड़ा सा क्रश कर दिया है और इसे हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और हमारा मावा जो है ये अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैं यहाँ 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट ले रही हूँ। इसे मैं 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर भूनूंगी, ताकि गुजिया का जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर हम इसे ऐसे ही डालेंगे तो हो सकता है कि जल्दी ख़राब हो जाए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर भून कर डाल रही हूँ। अब ये अच्छी तरह से भुन गया है, तो इसे अब मैं खोआ में डाल दूँगी। खोआ भी हमारा जो है वो ठंडा हो गया है। अब मैंने इसी पैन में 1/2 टीस्पून घी डाला है और मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स जो है उनको भूनूंगी। तो यहाँ पर मैंने करीब 3 चम्मच के करीब बादाम लिया है और 3 चम्मच ही ये हमारा काजू है, इसे मैंने चॉप कर लिया है। और ये मुनक्का है, तो मुनक्का को मैंने काट कर डाला है क्योंकि ये थोड़े बड़े बड़े होते हैं और किशमिश था नहीं, तो मैंने इसी को चॉप करके डाल दिया है। अब इसे थोड़ा 1 मिनट तक हम भून लेंगे और भुनने के बाद हम इसे खोया के मिक्सचर में मिला देंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप पीसी हुई चीनी डाली है। जब भी आप चीनी डालें तो ध्यान रखें कि खोया जो है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, नहीं तो फिर चीनी मेल्ट होने लगेगी और खोया जो है वो पतला हो जाएगा, फिर हमें स्टफिंग भरने में दिक्कत होगी। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। हमारा स्टफिंग जो है वो बिल्कुल तैयार है। डो हमारा रेस्ट कर चुका है और अब हम इसे 1 मिनट तक मसल लेंगे और इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। अब एक बॉल्स को लेंगे और उसे हम बेलेंगे। इसे हमें पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही रखना है और ध्यान रखना है कि ये हर तरफ से एक जैसा बेला हुआ हो। ये नहीं कि एक तरफ पतला और एक तरफ मोटा, हमें इतना ही मोटा रखना है। और इसके बीच में अब हम 1 चम्मच स्टफिंग डालेंगे। ध्यान रहे, स्टफिंग हमें बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, नहीं तो गुजिया जो है वो फट जाएगी। अब इसके चारों किनारों तरफ हम पानी लगाएंगे और इसे अच्छी तरह से सील कर देंगे।
आप चाहें तो गुजिया की मोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं ऐसे ही इसको करती हूँ, हाथों से ही मुझे आसानी लगती है और ये बहुत आसान भी है, आप भी कर सकते हैं। तो जैसे इस तरह से हमें सील कर देना है और एक किनारे से इसे हमें दबाते हुए थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और देखिए इस तरह से ऊपर उठाएंगे, फिर इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, ऊपर उठाएंगे, फिर इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। इसी तरह से हमें अंत तक करना है। और दूसरी चीज़ कि जहाँ हम प्रेस कर रहे हैं तो वहाँ पर नाखून नहीं लगना चाहिए, नहीं तो गुजिया जो है वो फट जाएगी। तो इस तरह से ये गुजिया जो है ये बनकर तैयार हो गई है। ऐसे ही हम दूसरे को गुजिया को भी बनाएंगे। एक मैं और आपको दिखा रही हूँ कि आप यहाँ पर स्टफिंग लें और फिर पानी लगाएं और फिर इसे दोनों तरफ से पकड़ते हुए इसे सील कर दें। सील करने के बाद फिर उसी तरह से आपको इसे एक तरफ से ऊपर उठाना है, फिर अंदर तरफ प्रेस करना है। इसी तरह से सारे गुजिया तैयार कर लेंगे। और अब बारी आती है तलने की। तो मैंने यहाँ कढ़ाई में ऑयल लिया है, एक छोटा सा टुकड़ा मैंने डाला है ताकि ऑयल का टेम्परेचर देख सके। ऑयल का टेम्परेचर हमेशा मीडियम होना चाहिए, मीडियम से कम ही रखें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये देखिए ये ऊपर की तरफ आ गया है, यानी कि ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है। तो अब हम इसमें गुजिया डालेंगे। गुजिया डालने के बाद हमें 2 मिनट तक इसे बिल्कुल कलछी नहीं लगानी है, नहीं तो गुजिया के फटने का डर होता है। हम इसे धीरे धीरे इस तरह से हिला लेंगे। जब 2 मिनट हो जाएंगे तो हम इसे धीरे से हल्के हाथों से इसे पलटेंगे। यदि फिर भी आपकी कोई गुजिया फट जाती है तो उसे कढ़ाई से बाहर निकाल लें और उसमें क्या करें कि 1 चम्मच या 2 चम्मच मैदा लेकर उसे 2 चम्मच पानी में एक गाढ़ा घोल बनाएं और फटे हुए जगह पर लगाकर उस गुजिया को सबसे लास्ट में तलें। तो हमारी गुजिया का जो कलर है ये गोल्डन कलर की हो गई है और बहुत ही क्रिस्प भी लग रही है। तो अब इसे हम कढ़ाई से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ऐसे ही सारी गुजियों को तल लेंगे। और अब मैं यहाँ पर शुगर सिरप की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने 2 कटोरी चीनी डाली है और इसमें मैंने 2 कटोरी ही पानी डाला है। हमें 1 तार की चाशनी बनानी है, तो हमें थोड़ा सा जो शुगर सिरप है वो ज़्यादा ही बनाना है। तो अब ये देखिए इसमें उबाल आ गया है और हमें 1 तार की जो है चाशनी बनानी है। इसे हाथों में लेकर इस तरह से देख लेंगे कि ये चिपचिपा लग रहा है या नहीं। तो हमें जिस तरह से गुलाब जामुन की चाशनी होती है उसी तरह से हमें ये चाशनी भी बनानी है। मैं यहाँ पर 1 चम्मच इलायची पाउडर और थोड़ा सा केसर के धागे डाली हूँ और 1 पिंच मैंने यहाँ पर येलो कलर डाला है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है डालने की। बट इससे थोड़ा सा गुजिया का कलर जो है वो सुंदर आता है। चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और हमें गर्म चाशनी में ही गुजिया को नहीं डालना है। जब चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो जाए, हल्की गर्म रहे, तब हम गुजिया को डालेंगे। यदि आपको कम मीठा पसंद हो तो आप शुगर सिरप में इसे ना डालें। गुजिया को अच्छी तरह से शुगर सिरप में डिप कर देना है ताकि ये हर तरफ से शुगर सिरप इस पर लग जाए। 1 मिनट डिप करने के बाद मैंने शुगर सिरप से इन्हें निकाल लिया है और इसे थोड़ी सी चांदी के वर्क और गुलाब की पंखुड़ियों से मैंने इन्हें सजाया है। यदि हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी ये रेसिपी और भी लोगों तक पहुंच सके। आपके लाइक करने से, कमेंट करने से हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। मैं आपको एक गुजिया तोड़ कर दिखा रही हूँ। देखिए ये अंदर से कितनी जूसी है। तो ये बिल्कुल आपकी भी गुजिया इसी तरह से परफेक्ट बनेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।